हरे कृष्णा। इतनी देर से रिकॉर्डिंग बंद था ना, उस स्पीकिंग। तो ये जो हमारा अध्याय है इसका नाम है रणछोड़ श्री कृष्ण। आज भागवतम क्लास नहीं होगा, आज कृष्ण बुक का क्लास होगा, बिकॉज आज प्रभु जी का टॉक शो है। सो जो भी हमारे साथ जुड़े हैं या आगे देखेंगे इसको, मैं यही कहना चाहूंगी कि शाम 7:30 बजे मायापुर टीवी हिंदी, मायापुर टीवी बांग्ला, तीनों में से किसी भी चैनल पे जाकर के हमारा हिंदी टॉक शो देख सकते हैं, जिसमें आज बहुत ही कुछ एक्सक्लूसिवली कुछ स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। जैसे कि आप वहीं पर देखेंगे तो ज्यादा बेहतर लगेगा आप लोगों को। सरप्राइज है, बहुत ही एक्सक्लूसिव गेस्ट हैं जो कि मायापुर में बहुत प्रतिष्ठित हैं। ऐसे एक प्रभु जी आएंगे, तो हम लोग शुरू करते हैं हमारा जो ये कृष्ण बुक का सेशन है। तो अध्याय है 52, 52nd चैप्टर है, रणछोड़ श्री कृष्ण इसका टाइटल है। तो हम चर्चा किए थे कि भगवान कालयवन को मतलब मुचकुंद के द्वारा कालयवन का अंत करवाने के बाद राजा मुचकुंद को भगवान ने आज्ञा दी कि आप चले जाइए। राजा मुचकुंद चले गए, गंधमादन पर्वत पर जाकर के उन्होंने भगवान की उपासना की वगैरह वगैरह। ये सब हुआ। उसके बाद भगवान फिर आए मथुरा में आकर के उन्होंने कालयवन की पूरी सेना को समाप्त किया। और फिर से आया जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लेकर 18वीं बार आक्रमण करने के लिए। और भगवान अपनी रणनीति के अनुसार, अपनी स्ट्रेटेजी के अनुसार रण छोड़ करके चले गए। भगवान भगौड़े नहीं है। ओके, भगवान वहां से भाग नहीं रहे हैं, पल्ला झाड़ करके या क्या बोलना चाहिए, बच करके नहीं भाग रहे। उनकी एक स्ट्रैटेजी है, एक रणनीति है जिसको फॉलो करते हुए भगवान वहां से चले गए। ठीक है, क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे कि जरासंध की 23 अक्षौहिणी सेना क्या है, भगवान एक दृष्टिपात करने से उनको समाप्त कर सकते हैं। महाभारत के युद्ध में क्या हुआ था, भगवान ने यही तो किया था ना। जितने भी सैनिक थे कौरव सेना में, जब भगवान से अर्जुन ने कहा कि सैन्योर वयोर मध्ये रथम स्थापयमीक्षितः तै मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे, कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर के खड़ा कीजिए। मैं देखना चाहता हूं मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। तो अर्जुन तो क्या देखेंगे, वो तो डर करके मतलब घबरा गए एकदम से। भगवान ने दृष्टिपात किया तो उन सारे जो सैनिक थे विपक्ष के, कौरव सेना के जितने भी सैनिक थे, उनकी आयु घट गई, आयु आधी रह गई। जितनी आयु थी उसका आधी आयु कम हो गई। मतलब समझ लीजिए, अगर वहां पे कोई 70 वर्ष का खड़ा था तो बची हुई आयु तो क्या थी, कुछ ही वर्ष की थी, वो आयु भी चली गई। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान अपने दृष्टिपात से ही सब कुछ करने में सक्षम है, इसीलिए तो वो भगवान है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। भगवान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल होता ही नहीं है। इम्पॉसिबल वर्ड भगवान की डिक्शनरी में होता ही नहीं, ये हम लोगों की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल। फिर भी बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना है, आई एम पॉसिबल, इस प्रकार से। लेकिन नहीं, हमारे लिए सब कुछ पॉसिबल नहीं है। हमें अपनी मर्यादा कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हम प्रकृति के अधीन है और भगवान प्रकृति से परे पुराण पुरुषोत्तम है। ठीक है, भगवान की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, लेकिन हमारी डिक्शनरी में जरूर है, क्योंकि हम लोग मृत्यु को नहीं हरा सकते। हम लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे एक ही कंडीशन में जा सकते हैं, अगर हम भगवान के चरण आश्रय में चले जाएं, भगवान के प्रेमा भक्ति का हम आश्रय ले लें। लेकिन अगर हम अपने आप को बड़ा 30 मार्का बताएंगे कि नहीं, हम अपने पराक्रम से इस भवसागर को पार करेंगे, तो मारो, चप्पू चलाते रहो,
नहीं पार कर सकते, हाथ पैर मारते रहो। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग, क्या होता है, स्विमिंग चैंपियनशिप, नहीं क्या बोलते हैं, स्विमिंग, याद नहीं आ रहा, वर्ड नहीं याद आ रहा मुझे। स्विमिंग चैलेंज कॉन्टेस्ट होता है, क्या होता है, जो भी होता है, मैं याद नहीं आ रहा मुझे। तो जो स्विमिंग का होता है वो प्रतिस्पर्धा होती है, तैराकी प्रतिस्पर्धा, एनीवेज मैं हिंदी में बोल देती हूँ। जो तैराकी की प्रतिस्पर्धा होती है ना, उसमें हम देखते हैं कि बहुत प्रैक्टिस किए हुए लोग भी हार जाते हैं, क्योंकि बहुत तेजी से हाथ और पांव चलाने होते हैं। ठीक है, बहुत तेजी से हाथ पांव चलाने होते हैं। और ये जो भव का सागर है, ये जो समुद्र है भव बंधन का समुद्र, सोच लीजिए आप, जो अपार होता है। वो कौन सा श्लोक है, मेरे प्रभु जी अक्सर बोलते हैं, तमाधिदेवम तमाल वर्णम, तो उसमें एक वर्ड आता है संसार, क्या आता है, अपार संसार। हाँ, तो देखिए बोल रहे हैं अपार, मतलब ये जो संसार का सागर है ना, ये अपार है, इसको पार करना बहुत मुश्किल है। बट भगवान की कृपा रूपी नौका अगर आपको मिल जाए ना, तो उसमें बैठ के आप आसानी से पार कर सकते हैं। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, जस्ट बैठना है वहां पे, हरिनाम लेते रहना है। लेकिन आप अगर बोलेंगे कि मैं अपने बल पे पार करूंगा, नॉट पॉसिबल। तो भगवान के लिए इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, हमारे लिए है। हमें अपनी मर्यादा हमेशा याद रखनी चाहिए। हम अगर भगवान बनने की कोशिश करेंगे तो औंधे मुंह गिरेंगे। ठीक है, औंधे मुंह गिरेंगे मतलब मुंह के बल गिरेंगे नीचे, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। ठीक है, बेहतर यही है कि हम अपनी जो पोजीशन है उसको सदैव याद रखें कि हम बद्ध हैं, और हमारी बद्धता से हमको मुक्ति केवल एक ही स्थिति में मिल सकती है, वो है कृष्ण चरणों की प्रीति। अगर हम कृष्ण चरणों की प्रीति प्राप्त कर लें तो हम इस सब भवसागर से पार हो सकते हैं। तो आगे हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवान जरासंध से बचकर नहीं गए थे, एक रणनीति को फॉलो करते हुए भगवान वहां से गए थे। तो हमने चर्चा किया था कि पहले भी 17 बार भगवान जरासंध की सेना को हरा चुके थे, लेकिन ये जो भगवान की लीला है, ये उनकी वैराग्य लीला है। ठीक है, बहुत दूर तक चलने के पश्चात श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों भाइयों ने अत्यंत थक जाने का अभिनय किया। देखो, उन लोगों का हमारे जैसा पांच भौतिक शरीर थोड़ी है जो वो थक जाएंगे। उनका तो दिव्य है ना, दिव्य श्री अंग है, फिर भी क्या अभिनय कर रहे हैं कि हम तो थक गए। ठीक है, तो क्या चर्चा कर रहे थे, तो भगवान थकते नहीं है, हमारी तरह उनका पांच भौतिक शरीर नहीं है। अपनी थकान को दूर करने के लिए वे समुद्र तल से कई मील ऊंचे एक अत्यंत उच्च पर्वत पर चढ़े। निरंतर वर्षा के कारण इस पर्वत को प्रवर्षण कहा जाता था। प्रवर्षण पर्वत पर दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम उस पर्वत पर चढ़ गए, है ना। फिर आगे क्या कह रहे हैं, पर्वत का शिखर सदैव इंद्र द्वारा प्रेषित मेघों से आच्छादित रहता था। जरासंध ने मान लिया कि दोनों भाई उनकी सैन्य शक्ति से भयभीत होकर पर्वत शिखर पर जाकर छिप गए हैं। पहले तो उसने बहुत समय तक श्री कृष्ण को बलराम को ढूंढने का प्रयास किया, किंतु जब वह असफल रहा
तब उसने पर्वत के शिखर के चारों ओर आग लगाकर उनका वध करने का निश्चय किया। देखिए, इसको बोलते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन है उसको। फ्रस्ट्रेशन इस बात की कि पहले तो 17 बार मुझे अपमानित कर करके भगाया, मेरी सेना को समाप्त करके, मुझे निहत्था करके, अपमानित करके 17 बार भगा दिया, और 18वीं बार जब मैं इतनी बड़ी सेना लेकर आया, तब अब दोनों भाग रहे हैं, युद्ध नहीं कर रहे हैं मेरे से। मैं जमाने भर के सारे अधर्मियों को इकट्ठा करके लाया हूँ, और अब दोनों वीडियो ऑन नहीं हो रहा है माता जी, वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। एक्चुअली आपका वीडियो में बहुत कुछ आ रहा था तो मैंने स्टॉप कर दिया वीडियो। नहीं, अब हो गया, ठीक कर दिया मैं, ओके कर दीजिए। आप म्यूट रखिएगा। तो जरासंध ने सोचा कि दोनों भाई हाथ में नहीं आ रहे, मेरे तो हाथों में खुजली मच रही है, युद्ध करना है मुझे। तो जरासंध ने क्या किया, जिस पर्वत पे दोनों भाई चढ़े थे, पर्वत पे चारों तरफ से आग लगा दी। ठीक है, चारों तरफ से पर्वत पर आग लगा दी, और चारों ओर तेल डालकर आग लगा दी। ठीक है, उसने प्लानिंग की कि काम करता हूं ना, मैं इनको दोनों को वहीं जला देता हूं पर्वत पर। लेकिन वो भगवान की जो नीति है ना, जो रणनीति है, जो भगवान की स्ट्रेटेजी है, हरे कृष्ण माता जी, उससे अनभिज्ञ है, अनजान है। ठीक है, उसको वो नॉलेज नहीं है। ये डिफरेंस होता है एक भक्त और एक अभक्त के बीच का। ठीक है, भगवान की जो नीति है ना, उसको भक्त अच्छे से समझ लेता है, अभक्त नहीं समझ पाता। ठीक है, भक्त कैसे समझता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भक्त के जीवन में कोई कष्ट आता है, तो भक्त क्या करता है? वो सोचता है नहीं, कि कष्ट आया है इसका मतलब ये नहीं कि भगवान मुझे दुख देना चाह रहे हैं, है ना? इसका मतलब ये है कि भगवान मुझे और ज्यादा मजबूत बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि भगवान ये चाहते हैं कि मैं इन भौतिक परिस्थितियों से ऊपर उठ सकूं। भगवान ये चाहते हैं कि मैं समझ सकूं कि ये जगत है ही दुखालय। ठीक है, ये दुखालय है, और यहाँ पे आप सुख की कामना अगर कर रहे हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ये जगत है दुखालय। देखिए, लास्ट क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था और इस बात को बोला था कि आप किसी होटल में जाते हैं तो आपको साइन बोर्ड दिखता है, रात के टाइम में साइन बोर्ड चमकता रहता है होटल का, फलाना फलाना होटल, या ये पैलेस, या वो ग्रैंड पैलेस, या जो भी है। ठीक है, तो ये जो जगत है, हमारे टॉक शो में जो हमारे महाराज आए थे ना, उन्होंने भी इस बात को मेंशन किया था कि ये जो जगत है, आप जब इसमें एंटर करते हो तो इसमें बड़ा सा साइन बोर्ड लगा हुआ है, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में, चमचमाते हुए अक्षरों में लिखा है दुखालय। फिर भी आप सुख की कामना कर रहे हो, मुझे उससे सुख मिल जाए, मुझे पत्नी से सुख मिल जाए, मुझे पति से सुख मिल जाए, मुझे बच्चों से सुख मिल जाए, मुझे घर से, बिल्डिंग से, गाड़ी से, बंगले से, मुझे किसी चीज से सुख मिल जाए। कितनी मूर्खता है हमारी, कितने बड़े मूर्ख हैं हम, गधे हैं, रास्कल हैं। श्रील प्रभुपाद बोलते थे हम सब रास्कल्स हैं। इसी को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा था कि एनिमल है, सारे गधे हैं, सारे जानवर हैं। ये जो मनुष्यों का चोला डाल के घूम रहे हैं ना, सारे जानवर हैं, सारे जानवर हैं, क्योंकि मूर्ख हैं। देखिए, कैसे उदाहरण देखिए, मान लीजिए एक कुत्ता आपके घर के बाहर रोज आता है। ठीक है, आपने एक दिन उसको रोटी दे दिया, अब क्या करेगा वो? रोज उसके अंदर एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी कि मैं कल भी इसी टाइम पर आके बैठ जाऊंगा, मुझे रोज मिलेगा। क्या हो रहा है उसके अंदर? उम्मीद जाग रही है, सुख मिल रहा है ना, अन्न खाने को मिल रहा है, मुझे कुछ ना कुछ दाना मिल जाता है, सुख की कामना।
लेकिन हो सकता है किसी दिन गुस्से में वही व्यक्ति जो रोज रोटी दे रहा है उसको डिस्टरबेंस हो और ला करके एक लकड़ी से उसको मार के और वहां से भगा दे, तो कहाँ गया सुख? सुख दुख में परिवर्तित हो गया या नहीं? हो गया ना। सिमिलरली हम लोग इस संसार में जहां जहां सुख की कामना कर रहे हैं वहां से आपको डेफिनेटली दुख मिलेगा, गारंटी, लिख कर ले लीजिए, ठीक है। इसीलिए बहुत सूझबूझ के साथ चलना चाहिए हमको, ऐसे पागलों की तरह बह नहीं जाना है कि हमको इससे सुख मिल जाएगा, उससे सुख मिल जाएगा, ये व्यक्ति मुझे सुख दे देगा। कोई सुख नहीं दे सकता। देखिए, आप सुख की कामना किससे कर रहे हैं? किससे कर रहे हैं? वो भी तो आप ही की तरह एक साधारण मनुष्य है, वो आपसे सुख की कामना कर रहे हैं, मतलब वो भी अधूरा है। मतलब आप अधूरे व्यक्ति से ही अपना अधूरापन दूर करवाने की वो कर रहे हैं, इच्छा रख रहे हैं कि तुम भी अधूरे हो, मेरे अधूरेपन को पूरा कर दो। हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। जो खुद अधूरा है, जो खुद दुखी है, वो दूसरों को सुख कैसे दे सकता है कि नहीं? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी धन्यवाद, प्रणाम। माता जी मैं कुछ बोलूं? जी बोलिए। हाँ, तो सुख जो है, अगर सुख हम पा भी लेते हैं, ऐसे जो 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 सुख हम ढूंढते हैं, तो वो सुख हम कभी कभार पा भी लेते हैं, तो क्या होता है, वो सुख क्षणस्थायी होता है, दीर्घस्थायी नहीं होता है। हाँ, या तो फिर कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए, लेकिन पूरा दीर्घस्थायी नहीं चलता वो सुख। जो हम सोचते हैं कि शादी कर लेंगे, पति से सुख मिलेगा या पत्नी से सुख मिलेगा, तो अगर उसे कोई रोग हो जाता है तो पूरा जिंदगी उसको झेलना पड़ता है उस रोग को लेकर, उस पत्नी के साथ। तो कैसे हम सुखी हैं? सुखी नहीं है। तो वैसे ही है, अगर सुख पा भी लेते हैं तो कुछ समय के लिए, कुछ साल के लिए, जिंदगी भर नहीं, क्योंकि ये दुखालय है, इसीलिए। ग्रेट। तो देखिए, सिंपल सा लॉजिक है, सुख नाम की कोई वस्तु यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। सिर्फ हमारी आंखों का भ्रम है। मृग मरीचिका जानते हैं आप लोग? मृग मरीचिका, जब आप किसी रेतीले स्थान पे जाते हैं, आपको लगता है, रेतीले स्थान की बात छोड़ दीजिए, अगर आप गर्मी के दिनों में एक बहुत ही बढ़िया हाईवे पे आपकी गाड़ी जा रही है, ठीक है, आपको बहुत दूर क्या दिखाई देगा? ऐसा लग रहा है वहां पे पानी है, लगता है ना। लेकिन जब नजदीक जाकर देखते हैं तो क्या होता है? पानी नहीं होता, वहां तो सड़क ही रहती है ना, पानी नहीं होता है। सिमिलरली पानी नहीं होता तो मतलब क्या है? सड़क है, मतलब सुख नहीं है, दुख है। हमको दिखने में ऐसा लग रहा है कि वो सुख है, सुख नहीं है, दुख है। सिर्फ हमारी आंखों का भ्रम है कि हमको वो व्यक्ति सुख दे रहा है, नहीं, हो ही नहीं सकता। देखिए, आप मान लीजिए कि आप आपके पति से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि व्यक्ति आपको सुख दे रहा है। नहीं, सुख कहाँ दे रहा है? वो अपने सुख के लिए जुड़ा हुआ है, उसका अपना स्वार्थ है, वो आपको सुख नहीं दे रहा है, उसका अपना स्वार्थ है कि नहीं? आप लोग खुद एक्सपीरियंस, आप लोग खुद ही सोचिए इसको, बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। कोई व्यक्ति, आपको लग रहा है कि ये मेरे को कितना प्रेम करता है व्यक्ति, मेरा पति मुझे कितना प्रेम करता है, नहीं, उसका खुद का स्वार्थ जुड़ा है, ठीक है। कोई किसी को सुख या दुख नहीं दे सकता, ठीक है। निषादराज भू निषादराज भू से लक्ष्मण जी का जब संवाद चल रहा था, निषादराज भू बोल रहे थे कि ये तो अच्छा नहीं हुआ, महारानी कैकेयी की वजह से आप लोगों को दुख भोगना पड़ रहा है, इत्यादि इत्यादि। तो वहां पे लक्ष्मण जी ने एक बात कही थी कि देखिए भाई निषादराज, कोई ना काहू सुख दुख करे दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, ठीक है।
कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। निज कृत कर्म, हमारे अपने किए हुए कर्मों का हम भोग रहे हैं, दैट्स इट। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। मान लीजिए एक व्यक्ति को आप दो व्यक्तियों को झगड़ते हुए देख रहे हैं रास्ते में, ठीक है, दो व्यक्ति रास्ते में झगड़ रहे हैं और एक ने तुरंत अपनी जेब में से एक छुरा निकाला और सामने वाले को मार दिया। आप क्या देख रहे हैं? उसने उसको मार दिया, ओ ये तो बहुत गलत काम किया, इसको पुलिस को हवाले कर देना चाहिए। आप नहीं देख पा रहे हैं कि पिछले जन्म में जिसको अभी उसने मारा, उसने उसको मारा था पिछले जन्म में, पलट के वापस आ गया। कर्मास रिवर्ट बैक टू यू, ठीक है, आपके कर्म आपके पास ही पुनः लौट कर आते हैं। तो आपकी दृष्टि में आपको देखने से ऐसा लग रहा है कि वो सामने वाले ने उसको छुरा मार दिया, वो पहले उसके साथ ऐसा कर चुका है, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ, ठीक है। सिमिलरली जो लोग नॉनवेज खाते हैं, उनको लग रहा है कि अभी वो उसको मार के खा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट बर्थ में वो जिसको वो मार के खा रहे हैं वो उसको मार के खाएगा, ठीक है। जो प्राचीन बरही का प्रसंग आता है श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद में, ध्रुव जी महाराज के वंश में प्राचीन बरही नाम के एक राजा हुए। तो प्राचीन बरही जो थे वो बहुत ज्यादा पशु बलि देकर के यज्ञ करते थे, ठीक है। तो नारद जी एक बार उनको समझाने आए कि राजन आप जो ये करते हैं ये अच्छा नहीं है। यद्यपि नारद जी ने बहुत तरीके से समझाने की कोशिश की, पुरंजनोपाख्यान सुनाया उनको। एक बहुत सुंदर स्टोरी है श्रीमद् भागवतम में चतुर्थ स्कंद में। तो नारद जी ने फिर प्राचीन बरही को क्या बताया कि चलिए आइए देखते हैं, आसमान में कुछ नजारा आपके लिए है। तो प्राचीन बरही को नारद जी ने बताया कि देखिए ये आपको कुछ पशु दिखाई दे रहे हैं? बोले हाँ दिखाई दे रहे हैं, ये वही पशु हैं जिनको आपने पशु बलि यज्ञ में बलि दिया था। ये इंतजार कर रहे हैं कि कब आप ये शरीर छोड़े, आपसे ये बदला लेंगे, ठीक है। तो जितने जितने पशुओं को प्राचीन बरही ने मारा, उतने सारे पशु एक 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 करके फिर कई कई जन्मों में प्राचीन बरही से बदला लेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली आपको देखने में ऐसा लग सकता है कि उस व्यक्ति के साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, उस व्यक्ति के साथ तो उस व्यक्ति ने बहुत गलत किया। देखिए आपकी जो दृष्टि है वो छोटी है, हम सबकी जो दृष्टि है, जो नजरिया है वो बहुत सीमित है, संकुचित है, छोटा है। हमारा दृष्टिकोण भगवान की तरह नहीं होता। भगवान हमारे कई कई जन्मों का रिकॉर्ड रखते हैं, उनको पता है कौन क्या किया है, ठीक है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि रास्ते में दो लोग लड़ रहे थे, एक ने दूसरे को छुरा मार दिया, लेकिन वो दूसरा वाला पहले वाले को पिछले जन्म में मार चुका है, इसीलिए तो उसको भुगतना पड़ा, ठीक है। तो कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, यहाँ पे सब अपने अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। हाँ। तो जरासंध ने जैसे कि आग लगा दी पर्वत पर। आगे लिख रहे हैं कि जब अग्नि अधिक फैली तब श्री कृष्ण और बलराम पर्वत शिखर से 28 मील नीचे धरती पर कूद गए। इस प्रकार जब पर्वत शिखर जल रहा था, वे जरासंध की दृष्टि से ओझल होकर बच निकले। देखिए जरासंध को ऐसा लगा कि मैंने दोनों भाइयों को मार दिया, मेरा काम पूरा हुआ, लेकिन जरासंध नहीं जानता कि वो भगवान है। यही डिफरेंस होता है यार, यही डिफरेंस होता है सच में, भक्त और अभक्त के बीच का यही डिफरेंस है। अभी शुरुआत इसी पॉइंट से हुई थी मेरी, ये जो मैंने चर्चा की, शुरुआत इसी पॉइंट से हुई थी कि भक्त जो होता है ना, वो भगवान की स्ट्रेटेजी को समझ जाता है। यही पॉइंट से शुरुआत की थी मैंने कि भक्त के जीवन में दुख आता है ना, तो वो समझ जाता है कि नहीं, भगवान मुझे परेशान करने के लिए या मेरी परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार से ये कुछ मेंटालिटी नहीं है। भगवान ये दिखाना चाह रहे हैं कि देख भाई ये दुखालय है, तो अभी भी हार मान ले और सरेंडर कर दे मेरे शरण में,
ये दुखालय है, यहाँ पे दुख ही मिलेगा। तो जब हार मान करके जीव बोल देता है कि हे भगवान मैं तो तंग आ गया इस दुखालय से, लेकिन ये क्षणिक वैराग्य नहीं होना चाहिए कि जैसे ही दुख आया तो भगवान से बोल दिया मैं तो तंग आ गया इस दुख से, मुझे उठा ले भगवान, और जैसे ही थोड़ा सा सुख आया फिर परिवार में घुल मिल गए, भगवान पता नहीं कहाँ चले गए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान से अगर आप कनेक्ट हो तो फिर परमानेंटली हो। वैसे तो भगवान अपने शरणागत को कभी त्यागते नहीं है, इसीलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि एक बार भगवान को सरेंडर कर दो, भगवान की शरण में चले जाओ, दैट्स इट। क्योंकि हमारी पकड़ ढीली हो सकती है लेकिन भगवान की पकड़ कभी ढीली नहीं होती। ठीक है, भगवान कभी अपने शरण में आए हुए को नहीं त्यागते। इस बात का फायदा उठाते हुए हम सबको भगवान की शरण में जाना चाहिए। तो जरासंध ने सोचा कि दोनों भाई मर गए हैं, जबकि दोनों भाई 28 मील नीचे कूद गए पर्वत से और बच निकले। जरासंध ने निष्कर्ष निकाला कि दोनों भाई भस्म हो गए और आगे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं रही। स्वयं को अपने प्रयासों में सफल मानकर वह मथुरा से अपनी राजधानी मगध लौट गया। मगध यानी कि बिहार। पूर्व समय में आज से 5000 वर्ष पूर्व बिहार को मगध कहा जाता था, मगध। ठीक है, और मगध नरेश था जरासंध। धीरे धीरे श्री कृष्ण और बलराम जी चारों ओर सागर से घिरी हुई द्वारिकापुरी पहुंच गए। तो देखिए, जलते हुए पर्वत पर से दोनों भाई कूद पड़े और फाइनली दोनों अपने द्वारिकापुरी में पहुंच गए। और यहाँ जरासंध भूला नहीं समारा, मैंने तो कृष्ण बलराम को मार दिया और मैं जीत गया और अपनी मगधपुरी लौट गया। ठीक है, तो इसके पश्चात आनर्त प्रदेश के राजा रैवत की पुत्री रेवती से बलराम जी ने विवाह किया। ये जो आनर्त प्रदेश के राजा जो रैवत हैं, ये सतयुग के राजा हैं। ठीक है, और इनकी जो पुत्री है ना, वो इतनी लंबी थी हाइट में बलराम जी के मुकाबले, क्योंकि बलराम जी है द्वापर युग के, तृतीय युग के, तीसरा युग है, और सतयुग था सबसे पहला। तो सतयुग में लोग बहुत लंबे लंबे हुआ करते थे। आज जो हम लिप्टस के झाड़ देखते हैं ना, लिप्टस के पेड़, उतने उतने लंबे हुआ करते थे पहले। अभी तो और भी बुरी अवस्था होने वाली है। चने का पेड़ देखा है आपने? चने का खेत होता है, उसका पौधा कितना होता है? इतना सा होता है। जब घोर कलयुग आ जाएगा ना, तब चने का जो पौधा होता है, चने का जो पेड़ होता है, उसकी छांव में जाकर व्यक्ति आराम से बैठ जाएगा। इतना छोटा व्यक्ति हो जाएगा जब घोर कलयुग आ जाएगा। चने का पौधा देखा है आपने उमाशंकर प्रभु जी? अनम्यूट कीजिए। चने का पौधा देखा है आपने प्रभु जी? ध्यान में नहीं आ रहा है, देखा तो है। चना जो खाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं यहाँ बंगाल? चना ही बोलते हैं उसको। हम यहाँ बंगाल में उसको क्या बोलते हैं? छोला। नहीं, छोला अलग होता है। छोला तो होता है सफेद। बूट बोलते हैं, बूट। हाँ, बूट बोलते हैं, है ना, बूट बोलते हैं। तो वो जो हरा हरा होता है, बहुत मीठा मीठा लगता है ना? उसको यहाँ खूब मिलता है। हमारे उसको मध्य प्रदेश में उसको छोड़ बोलते हैं। छोड़, ऐसा झाड़ होता है छोटा छोटा सा, ऐसे बंडल मिलता है, 20 रुपए में पूरा बंडल मिल जाता है। उसको यहाँ बोलते हैं, पटना में खूब मिलता है, मुजफ्फरपुर में मिलता है, उड़हा बोलते हैं, उड़हा। हमारे हरा हरा चना होता है, इधर बूट बोलते हैं बंगाल में, झारखंड में भी कई इलाकों में उसको बूट बोला जाता है। तो जो भी है, तो कलयुग जब आएगा ना, घोर कलयुग, तब वो जो बूट का पेड़, बूट का पौधा कितना होता है? मुश्किल से 2-3 फीट का, बहुत हुआ तो 2-3 फीट तो बहुत आता है। तो उस चने के झाड़ के नीचे बैठ करके आराम से बैठ के छांव में सो जाएगा व्यक्ति।
इतनी कम हाइट हो जाएगी जब घोर कलयुग आएगा। सोच लीजिए आप, अभी तो व्यक्ति कम से कम एवरेज अगर मान के चले